वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर के रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कि कौन से टॉपिक्स को करें, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग से तो करंट अफेयर करता नहीं है, क्योंकि उतना वेटेज नहीं होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को लेकर के आई हूँ जिनको आप कर लोगे उतने टॉपिक्स में तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर करंट अफेयर के आप टॉपिक्स को कर लेते हो देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और बनेंगे तो रेयर ही बनते हैं, एंड वो सबके लिए रेयर नया ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतने करके ही जाने हैं करंट अफेयर के टॉपिक्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि पहला जो है मेजर अपॉइंटमेंट्स, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं मेनली इंडिया में, ठीक है, वो देख लेने हैं। एंड उसके बाद कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स, जैसे हमारे नेबरिंग में जिससे हमारा रिलेशन अच्छा है जिस कंट्री से, तो उस कंट्री के, या फिर जैसे कोई फर्स्ट, जैसे कहीं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी तो वुमेन से रिलेटेड जो फर्स्ट हो, या फिर कोई ऐसे स्टैटिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक्स को देख लेने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देख लेने हैं। फिर इम्पोर्टेंट एबिचुअरीज को देख लेने हैं, जितने भी स्टॉर्म्स और साइक्लोन आए हैं किसने उसका नाम क्या रखा है, किस प्लेस पे आया है, किस जगह से बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है, फिर ये कौन से टाइप का साइक्लोन है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। फिर जो भी नए अभी नाम बदले गए हैं, ठीक है, नए नए प्लेसेस के अगर नेम चेंज किए जाते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। जीआई टैग्स, नए नए जो भी प्रोडक्ट्स जिनको जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम याद रखना है। कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे करंट के टॉपिक्स हैं। इंडेक्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का रैंक याद रखना है, एंड फर्स्ट याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इंडिया एंड कौन इस रैंक को जारी करता है, ये 3 चीज़ें आपको इंडेक्स में याद रखने हैं। फिर मेजर नेशनल इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइक टेनिस विंबलडन हो गया, यूएस से रिलेटेड हो गया, यूएस विंबलडन हो गया, तो इन टेनिस हो गए, नए नए कोई भी इवेंट्स हो गए। फिर ओलंपिक जो हुआ था हमारा, तो वो तो बीत चुका है, बट वो भी, उसके बाद अभी तक कोई ओलंपिक हुआ नहीं है, तो उसको आपको याद रखना है ओलंपिक्स में। ठीक है, नए नए अवार्ड्स और ऑनर जैसे मिलते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, फिल्म फेयर हो गया, फीफा हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, ये सारी चीज़ों से जो भी अवार्ड्स बनते हैं, कौन सी कंट्री जीती, कौन सी कंट्री हारी, इंडिया का रैंक क्या रहा, फिर मेडल टैली देख लेने हैं, गोल्ड मेडल कितने मिले, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। जो भी इवेंट्स होंगे नेशनल लेवल पे भी याद रखने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। नेशनल में जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, या फिर जो खो खो लीग, अभी खो खो फर्स्ट टाइम हुआ तो कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं नेशनल लेवल पे। एंड फिर है मेजर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 2025 में करंट से गवर्नमेंट स्कीम से ही बने थे। एंड बजट एंड याद रखने हैं आपको, एंड जो सर्वे होता है, सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बजट में जीडीपी इंडिया का कितना है, कौन से रैंक पे है, कौन फर्स्ट रैंक पे है इकोनॉमी में, जीडीपी पे, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो, ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है। एंड ग्रोथ रेट याद रख लेना है, और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें देख लेनी है, जो कि 17 होता है। तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है। कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है किस चीज़ में, तो कंट्री वाइज भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। ठीक है, रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, जो भी नए और न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उनके नेम याद रख लेने। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के नए गवर्नर या नए सीएम कौन बने हैं। ठीक है, फिर मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जितने भी कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, लाइक G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, फिर SCO हो गया। तो इन सारे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हमको कुछ स्टैटिक के पोर्शंस भी याद रखने हैं, जैसे कि कब इस पहला हुआ था,
ठीक है। कब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसमें, इंडिया कब से जुड़ा, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। फिर नया नया कोई भी अगर कंट्री जुड़ता है तो उस कंट्री का नाम याद रखना है। फिर किस जगह पे हुआ, एंड या फिर अगर अपकमिंग है तो किस जगह पे होने वाला है। ठीक है, तो ये पहले से ही डिक्लेयर्ड होता है ना कि कौन सी प्लेस पे नेक्स्ट ईयर का होगा, तो वो भी आपको याद रखनी है। सेम ओलंपिक में भी यही आपको याद रखनी है कि जो ओलंपिक हो चुका है वो तो ठीक है कि ओलंपिक वहाँ पे हो गया है। ठीक है, उसमें आपको जो हो चुका है उसमें हमारे जो भी एथलीट्स थे उनके नेम्स याद रखने हैं, कौन से पर्टिकुलर गेम से बिलोंग करते हैं वो, उन किस पोजीशन पे आए। ठीक है, हमारा रैंक कितना रहा मेडल टैली में, कितने गोल्ड्स मिले, कितने सिल्वर मिले, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सेम वैसे ही आपको और भी जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, तो वैसे ही ओलंपिक का भी अब फाइनल हो गया है ना कि जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसको कौन कंडक्ट करवाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा। तो वैसे ही आपको नेम याद रखने हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लाए गए हैं या फिर जो भी स्टेट ने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना 2023 का, इसको आप जरूर से याद करके जाना। एंड इसके बाद आपको ये भी देख लेना है ना कि जो टाइगर्स की काउंटिंग होती है, कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट हमारा इंडिया का अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ पे टाइगर्स या स्नो लेपर्ड जिसको हम संरक्षण कर रहे हैं उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स एंड इवेंट भी आपको याद रखना है, कौन सा स्पोर्ट हुआ है, इवेंट हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट्स, फिर पॉपुलर अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज, जितने भी गेम्स होते हैं इसमें जो ट्रॉफी मिला है, या फिर अभी भारत रत्न जो हो गया, पद्मश्री अवार्ड हो गया, संगीत से रिलेटेड कोई भी अवार्ड हो गया। ठीक है, या फिर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सारी जो मिलते हैं। इकोलॉजी सॉरी, ये नोबेल प्राइज जो भी मिला है, जिसको मिला, ये तीनों इस नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमें अपने इंडिया का भी स्टैटिक पोर्शन रखना है कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स 1969 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम 1969 में किसको मिला था। एंड फर्स्ट याद रखने हैं इंडिया में फर्स्ट पर्टिकुलर फील्ड में, लाइक अगर इकोनॉमी का है तो इंडिया में इकोनॉमिक्स का पहले किसको मिला, पीस का किसको मिला। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखनी है अभी तक किसको किसको नोबेल मिल चुका है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें फील्ड में हमें करना है। फिर वेरियस कंपेन, जो भी कंपेन गवर्नमेंट लाती है ना, उसको भी हमें याद रखना है। ओके, तो इतने अगर टॉपिक्स आप कर लेते हैं ना तो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनेंगे भी तो इससे ज़्यादा नहीं करना है इतने, क्योंकि बहुत ये हमारा डिसाइडेड नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो अब बन ही जाएगा, या फिर जो आप पढ़ के जाओगे उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे चांसेस ना बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं सही होने के, क्वेश्चन आने के। बट आप अपना कमांड कहाँ लगा सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, एंड अदर जो जीके जीएस के पोर्सन है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, वो स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है बट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जितने मैं टॉपिक सजेस्ट हूँ उतना आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड भी चाहिए ऐसे ही लेक्चर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँ तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर भी लेक्चर लाऊंगी। ओके, थैंक यू।